मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, मुमरा शहर की जो आबादी है वो लगभग 10 से 12 लाख के दरमियान में है। यहाँ ज़्यादातर मुस्लिम लोग रहते हैं। मुस्लिम बहुल शहर है मुमरा कौसा। तो मस्जिदें तो बहुत सी हैं, लेकिन ईदगाह नहीं है। वैसे देखा जाए तो हर शहर के अंदर ईदगाह होता है, जहाँ पे ईद बकरीद के टाइम पे लोग जाते हैं अपने बच्चों के साथ में, वहाँ जाके नमाज वगैरह अदा करते हैं। लेकिन मुमरा के अंदर एक भी ईदगाह नहीं है। और इसी को देखते हुए शिवसेना सिंधे गुट के जो अनवर कच्ची साहब है, जो बेहद करीबी माने जाते हैं सिंधे साहब के भी, और उनके जो बेटे हैं डॉक्टर श्रीकांत सिंधे साहब के भी, तो उन्होंने कुछ मांग की है ईदगाह को लेके। और उसके अलावा उन्होंने मुमरा स्टेशन के पास एक बस स्टैंड भी होना चाहिए, उसकी भी मांग की है। तो आइए उन्हीं से समझते हैं कि अनवर कच्ची साहब ने ये जो दोनों मांगे हैं, एक ईदगाह की मांग और दूसरा बस स्टैंड की मांग, वो उन्होंने किससे की है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। अनवर कच्ची साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल मुमरा टाइम्स में। भाई, आप हमें ऐसी खबर मिली कि आपने मुमरा के अंदर एक बड़ा ईदगाह होना चाहिए और मुमरा स्टेशन के पास बस स्टैंड भी होना चाहिए, उसकी आपने मांग की है। तो आप बताना चाहेंगे कि आपने ये जो मांग रखी है आपने, तो ये किसके सामने रखी है? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। और मोइन भाई, आप मेरी न्यूज़ कवर करने आए, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मोइन भाई, देखो, मुमरा के अंदर 10 से 12 लाख की आबादी है, और जो आबादी के हिसाब से यहाँ पे ईदगाह होनी चाहिए। तो हमने खासदार साहब से मांग की है कि जो इसके आबादी के हिसाब से कम से 2 से 3 ईदगाह होनी चाहिए। तो अभी ऐसा है कि मुमरा की जो जगह है, आपने देखा होगा, जो जगह के ऊपर आरक्षण था वो भी जगह खा चुके हैं। तो अभी फिलहाल में हमको एक जगह मिली, और वो जगह काफी दिनों से हमारी बहुत से लोगों से चर्चा भी हुई है। वो जगह है वार्ड नंबर 32 में, मुमरा के बाबा फखरुद्दीन शाह दरगाह के बाजू में। मतलब वो जो जहाँ पे सरकारी अस्पताल भी है, अस्पताल भी है, और उससे लग के जो ग्राउंड है, बात कर, हाँ, वो ग्राउंड में। अच्छा। वो एक्चुअल तालाब की जगह है, 2 एकड़ से ज्यादा जगह है वो। अच्छा। हाँ, और काफी उसके उधर पीछे बाजू जिम है एक, और एक बाजू दवाखाना, एक टॉयलेट भी है उस जगह के अंदर। तो उसके पेपर वर्क जगह का 7/12 वगैरह सब निकाले हम लोगों ने, और कलेक्टर को भी लेटर दिया, और माननीय खासदार श्रीकांत शिंदे साहब को लेटर दिया हमने ये कि वो जगह हमको अवेलेबल करा के दो। और वो जगह के लिए मैंने 5 करोड़ की निधि मांगी है खासदार साहब से। कितने करोड़ की? 5 करोड़। 5 करोड़ की निधि देंगे तो एक अंदाजा है हमको कि वहाँ पे ईदगाह हो जाएगा, क्योंकि ईदगाह के लिए छत वगैरह नहीं होती है, एक दीवार होती है, और उसका एक ग्राउंड अच्छा ऊंचा लेता है। हाँ, ऊंचा लेवल पे, जिसमें गटर बिटर का पानी नहीं आना चाहिए, जमीन से 1 मीटर ऊंची होनी चाहिए। तो वैसा पूरा नक्शा वगैरह बना के हमने खासदार साहब को सादर किया है। तो इंशाल्लाह कुछ ही दिन में ये निधि आ जाएंगी और वहाँ पे ईदगाह का काम चालू हो जाएगा। तो ये जो आप ईदगाह के लिए जो जगह बता रहे हैं, उसका आइडिया आपके दिमाग में कैसा है कि ये जगह मुनासिब रहेगी ईदगाह के लिए? देखो, मुमरा के शहंशाह जो बाबा फखरुद्दीन शाह है, वो एक मुमरा का सेंटर भी है। वो सबसे पुराना पहला कब्रिस्तान है वहाँ पे। तो वो मुमरा के कई बहुत से लोगों के जो बुजुर्ग इंतकाल कर चुके हैं, वो उस कब्रिस्तान में आते हैं। अब बाबा फखरुद्दीन शाह की दरगाह की मतलब किसी को बताने की जरूरत नहीं, इतनी फेमस दरगाह है वो। तो और वो जो जगह खाली थी, तो उसके ऊपर कभी ना कभी कोई ना कोई अनलीगल बिल्डिंग वगैरह करके वो जगह कैप्चर कर सकता है, कब्जा कर सकता है। तो इसके लिए 1-2 बार मेरी नईम खान साहब से भी बात हुई थी, और वहाँ के ट्रस्टियों से भी बात हुई थी। तो उनका क्या कहना था इस मामले को? वो बोले कि हम भी चाहते वहाँ पे ईदगाह बने। अच्छा। हाँ, तो उनका भी मतलब हम लोग खाली बात ही हुई थी, बाकी उसके पेपर किसी के पास अवेलेबल नहीं थे कि वो जगह को किसके कलेक्टर लैंड है कि म्युनिसिपैलिटी है। तो वो आपने ये मालूम करने की कोशिश की कि वो जगह किसके अंडर में? वो जगह कलेक्टर की जगह थी, म्युनिसिपल उस तालाब की जगह है, और वो जगह महानगर पालिका के अंडर में इस वक्त महानगर पालिका के अंडर में। उसके 7 बारे निकाले, उसका नकाशा निकाला, गांव नकाशा निकाला, सब किया मैंने। उसके पीछे काफी दिनों से मेरे कुछ लोग उसके पीछे लगाए थे कि वो जगह का पूरा डिटेल होने के बाद में पूरा
पेपर के साथ में खासदार साहब के पास दिया हूं मैं। और इंशाल्लाह मेरे को उम्मीद है खासदार साहब, देखो 5 करोड़ की निधि की मैंने मांग की है। ये मतलब ये पेपर है जो आपने अपनी मांग की, वो खासदार साहब का यहाँ पे कार्यालय का स्टैम्प भी है। अच्छा, ये किया हूँ, देखो अल्लाह ताला कामयाब करे। और दूसरी एक मैंने मांग की है मुमरा रेलवे स्टेशन के। मुमरा रेलवे स्टेशन पे क्या होता है मोइन भाई, अब कलवा के तरफ से आते हैं तो बस के लिए रुकने के लिए कहीं जगह नहीं है, वो सिंगल रोड है। अगर बस खड़ी रह जाती तो पीछे गाड़ी की ट्रैफिक हो जाती, बिल्कुल। और रिक्शा भी काफी अनलीगल तरीके से खड़ी रहती। खैर वो रिक्शा का मामला अलग है। तो मैंने सोचा हूँ कि जहाँ पे चौकी है बाजू में, ट्रैफिक की एक चौकी है और आगे एक तोप की जगह है जहाँ से भी तोप हटा दी गई है, वो जगह वैसी वेस्टेज पड़ी है। अच्छा, तो मैंने एक ऐसा खासदार साहब को निवेदन दिया है कि उसके लिए भी हमको 2 करोड़ की निधि दो। ये उसी का लेटर? हाँ, ये उसी का लेटर। ये देखो, ये खासदार साहब को दिया हूँ मैं। और महापालिका पे में भी देना है और रेलवे में भी दे रहा हूँ उसका वो लेटर मैं, और शायद दे दिया रेलवे में। तो वो जगह का रेलवे से भी जगह हम लोग ले रहे हैं और खासदार साहब की निधि लेके। तो क्या होगा कि बस अगर थाना से आती है, कितने करोड़ की निधि? इसमें 2 करोड़ की निधि की मांग किया हूँ मैंने खासदार साहब से। अच्छा, हाँ। तो ईदगाह के लिए 5 करोड़ और बस स्टैंड के लिए 2 करोड़। तो ये वहां से जो कलवा से बस आती है ना, तो लोगों के लिए खड़े रहने के लिए छत भी नहीं है। अभी जो थाना स्टेशन है इतना स्मार्ट बना है, जैसा कलवा से स्टेशन है, तो यहाँ पे भी बस खड़े रहने के लिए जगह बनानी चाहिए थी। तो मगर किसी का ध्यान नहीं किया, पब्लिक रोड पे खड़ी रहती है और बस कभी कभी ऊपर से चली जाती है। अगर ये स्टैंड, बस डेपो नहीं बोलूंगा मैं उसको, बस स्टैंड बोलूंगा। हाँ, बस स्टॉप भी नहीं बोलूंगा उसको, बस स्टैंड होगा जिसके ऊपर 2 से 3 बस खड़ी रहे लाइन से। जैसे न्यू बॉम्बे की बस आती है, बीच में बेस्ट की भी बस चालू हुई थी, तो ये बस आएगी साइड में रुकेंगी। अगर 2 मिनट भी रुकती है तो आने वाले पैसेंजर काफी बैठेंगे। अभी एक अवार्ड साहब ने उधर बना दिया था, वो सिर्फ रमजान में चलता है। मतलब बस स्टैंड बन जाने से लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। और देखो मुमरा एक 90% लोग गरीब तबके के लोग हैं। जो मेरा एक अंदाजा ऐसा है कि 2 से 3 लाख लोग मुमरा रेलवे से प्रवास करते डेली के। तो उसके अंदर से अगर 20% भी लोगों को इसका फायदा होता है तो बहुत अच्छा होगा। और वैसे भी मुमरा स्टेशन को अच्छा सुधारा गया है, तो ये एक हो जाएगा तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है ये। अच्छा अनवर भाई, मैं एक सवाल और आपसे पूछूंगा। हाँ, कि जब लोकसभा के चुनाव चल रहे थे, मतलब तो उस टाइम पे आपने प्रोग्राम किया था आफरीन हॉल में, मुमरा स्टेशन के बिल्कुल सामने। तो वहाँ पे आपने मतलब स्टेज के ऊपर ये कहा था कि आपने मतलब एक हॉल होना चाहिए, मतलब कच्ची जमात का। उसके लिए भी आपने कुछ निधि मतलब मांगी थी सिंधे साहब से। और कुछ पैसा भी निधि का आपको मिला था, है ना? निधि आ चुकी है और उसके लिए भी वर्क चालू है। और इंशाल्लाह मैं वही पूछना चाहता था आपने कि वो हॉल का मतलब काम, कम्युनिटी हॉल का काम मतलब शुरू हुआ या नहीं हुआ, या कब होगा? ये देखिए, निधि आ चुकी थी और निधि आके कलेक्टर के पास निधि आके रुकी थी, महानगर पालिका में नहीं गई थी। अच्छा। अब वो इलेक्शन होने के बाद में आपको मालूम है आचार संहिता थी। आचार संहिता के बाद में फिर एक एमएलए का इलेक्शन निकला था, जो कोकन पदवीधर बोलते हैं उसका, वो इलेक्शन था। उसके लिए फिर 1 महीना लेट हो गया था। अच्छा। तो ऐसा लेट होने के चक्कर में आचार संहिता में कोई भी फाइल महानगर पालिका में नहीं पास होती है। तो उसके बाद में फिर हम लोग ने वर्क कर चुका है, अभी एंड उसके ऊपर आ गई है। तो मेरे को इतनी उम्मीद है कि अगस्त के एंड तक उसका भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री करेंगे। अच्छा, मतलब शिंदे साहब खुद आएंगे? शिंदे साहब, मैं कोशिश करूंगा। अच्छा, कि मैं कोशिश करूंगा क्योंकि उनके बेटे का वार्ड है ये। बिल्कुल, उनके बेटे का वार्ड है और मैं माननीय मुख्यमंत्री के पास पिछले 15 सालों से काम कर रहा हूँ। तो ये जो निधि मिली है अभी कम्युनिटी हॉल की, ये मेरे लाइफ में मेरे को पहली टाइम निधि मिली है। अच्छा अच्छा। तो मैंने वो निधि जैसे नाले गटर के लिए नहीं है, ये एक जो चीज हो जाएंगे और उसके लोगों की भलाई के लिए हो जाएंगी, लोगों को, गरीबों के शादी होंगे और उसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री का एक बोर्ड लगे कि माननीय। अच्छा, एक सवाल ये भी उठता है ना कि आपने कच्ची जमात के लिए मतलब कम्युनिटी हॉल की मांग की थी और आपकी मांग पूरी होती हुई नजर आ रही है। हाँ। और आप कह रहे कि अगस्त महीने में शायद उसका भूमि पूजन भी हो जाए एकनाथ शिंदे साहब के हाथों। अब सवाल ये उठता है कि क्या उसमें उसका फायदा केवल कच्ची जमात को ही होगा या दूसरे जो मुस्लिम समुदाय है या दूसरी
मतलब जातियों के हैं उनको भी उसका बेनिफिट मिलेगा। इसको मुमरा के हो या ठाणा के हो या महाराष्ट्र के हो, हर पब्लिक को इसका फायदा होएगा। ये तो ये है कि एक नाम होएगा कि ये जमात की तरफ से इसको हैंडल किया जाता अच्छा है। अच्छा, मतलब ये फायदा सबको उसका। होएगा, खाली हमको नहीं होएगा। अच्छा और मैं लोगों के फायदे के लिए ही काम करता हूँ। अच्छा अच्छा। अब निधि की बात निकली तो और एक आपको बताऊं कि एक निधि हम लोग दोस्ती के लिए ये किए थे। पानी की काफी दोस्ती में तकलीफ है। हाँ हाँ। टैंकर का आता तो हम लोगों ने खासदार अच्छा, पहले तकलीफ ज्यादा थी, अब कुछ कम हुई कि नहीं अब दोस्ती में? थोड़ी कम हुई है और इंशाल्लाह 15 दिन के बाद में वो तकलीफ पूरी खत्म हो जाएगी। अच्छा। क्योंकि दोस्ती के अंदर जब 2018 के अंदर हम लोग आए थे तो बिल्डर हमको पानी की बाटलियां देता था, बिस्लरी की। तो उसके बाद में 2 साल के बाद पानी की बॉटल देता था। हाँ, बिल्डर आप लोगों को? बिल्डर देता था 2 साल, क्योंकि 2 साल का मेंटेनेंस उन लोग खुद एडवांस में ले लेते। तो उसके बाद में जब नल की लाइन चालू किए थे यहाँ पे, जो ये तुमको मालूम है 29 माले के टावर है और ये लीगल बिल्डिंग है टीएमसी। बिल्कुल। तो इसकी लाइन भी लीगल होती है। तो जब वो पानी की लाइन जब इसको जोड़ी गई तभी शानू पठान ने आके यहाँ पे काफी तमाशा किया था कि मुमरा का पानी दोस्ती को दे रहे। और वो तभी से जो वो तमाशा चालू हुआ तो हम लोग आज तक उसको झेल रहे। तो उसका हल निकालने के लिए मैंने माननीय खासदार साहब को आरओ प्लान के लिए कुछ निधि मांगा था और वो निधि कंप्लीट हो चुकी है। और 1 हफ्ते के अंदर मैं आपको बुलाऊंगा उसको मतलब में। जो पानी की जो समस्या थी दोस्ती कॉम्प्लेक्स में, हाँ, वो भी मतलब दूर हो जाएगी 1 हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह। 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर। तो मतलब उस पानी का जो मसला हल हो रहा है उसमें भी आपने काफी बड़ी भूमिका अदा की। हाँ। अब मेरा सबसे आखिर में सवाल है अनवर भाई, हाँ, कि जैसे कि अभी आपने मतलब जो ईदगाह होना चाहिए मुमरा के अंदर उसके लिए भी आपने मांग की है ना? हाँ। और उस 5 करोड़ की निधि भी मतलब आपने उसके लिए मांग की है। और दूसरा जो मुमरा में बस स्टैंड होना चाहिए, हाँ, उसकी भी मांग की है। और उसकी ये 2 करोड़ की निधि की आपने मांग की। हाँ हाँ। तो कितनी उम्मीद है कि आपने ये जो मांग रखी है क्या वो पूरी होगी आपकी? आपको कितनी उम्मीद है? मेरे को 101% उम्मीद है। अच्छा। हाँ, क्योंकि अभी क्या बताऊँ, कुछ अंदर की बातें ऐसी है जो मुझे सामने से कहा गया, अनवर तुझे कितनी नीति चाहिए बोलो। अच्छा। हाँ, क्योंकि खासदारगी के इलेक्शन के अंदर हमने जो मेहनत की है तो हमारी मेहनत, भले मुमरा के अंदर हमको वोट कम मिले क्योंकि मुमरा की जिम्मेदारी और किसी ने ली के रखी थी। मुमरा के अंदर मैंने 2-3 वार्ड की जिम्मेदारी ली थी, जैसा कि एक दोस्ती कॉम्प्लेक्स है, एक चरनी पाड़ा, एक बॉम्बे कॉलोनी में। तो वहां से हमको काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और उसके बाद में खासदार साहब ने मुझे उल्लासनगर है, अंबरनाथ है, कल्याण है, हाजी मलंग है, ये वार्ड के अंदर हम लोग ने पूरा 1.5 महीना वहीं पे काम किया। तो खासदार साहब के पीए ने मुझे सामने से कहा कि अनवर तूने बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, मुमरा के अंदर नहीं मिला हमको वोट, मगर मुमरा की जिम्मेदारी भी और किसी ने लेके रखी थी। अच्छा। हमने जब जिम्मेदारी लेके रखी थी तो उस टाइम पे हम लोग को 19,500 वोट मिलते थे और ये टाइम पे कुछ हमको 13,500 वोट मिले। तो वो उल्टा माइनस में गए हम लोग। तो खैर ठीक है, बाकी जगह से खासदार साहब को जो मुस्लिम इलाका है, अंबरनाथ है, उल्लासनगर है, कल्याण के जो इलाके हैं, वहाँ से जो मुस्लिम वार्ड थे वहाँ से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला हम लोगों को। और आखिर में चलते चलते एक सवाल मैं और आपसे पूछ के अपनी बात खत्म करूंगा अनवर भाई, कि पूरा शहर जानता है आप 15 साल से मतलब शिवसेना पार्टी से जुड़े हुए है ना, और हर कोई जानता है कि आप जो महाराष्ट्र की सीएम है एकनाथ शिंदे साहब, उनके भी आप बेहद करीब हैं। और उनके जो बेटे हैं डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जो यहाँ के सांसद है ना, कल्याण लोकसभा उसके, उनसे भी आपका बहुत करीबी है। आप मतलब आपने कम्युनिटी हॉल की मांग की, निधि की भी मतलब आपने मांगा था, वो भी मतलब आपकी मांग को स्वीकार किया गया और निधि भी मतलब आपको मिल जाएगी। और आप भी बता रहे कि अगस्त महीने में शायद उसका भूमि पूजन भी हो जाएगा। तो जब आपकी इतनी करीबी है और अभी आपने 2 चीज़ों की मांग की है, एक ईदगाह की और दूसरा मुमरा में बस स्टैंड होना चाहिए है ना, और आपको उम्मीद है कि ये भी आपकी मांग पूरी हो जाएगी है ना इंशाल्लाह। तो जब आप इतने करीब है शिंदे साहब के, डॉक्टर और उनके बेटे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब के, तो शहर की जनता जो है, जो 10 से 12 लाख की जो आबादी है, मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा घर होगा पूरे मुमरा कौसा के अंदर चिलपाटा तक का कि जो टोरेंट से मतलब परेशान नहीं होगा, पीड़ित नहीं होगा, समझे ना। तो आप
टोरेंट की उनसे बात क्यों नहीं करते, चाहे खासदार साहब हो गए, सीएम साहब हो गए, कभी आपने उनसे उनसे इस सिलसिले में टोरेंट के बारे में बात की है? मैंने जब टॉरेंट आ रही थी तभी काफी टाइम में बात किया था, सीएम साहब से भी बात किया था, खासदार साहब से भी बात हुई थी। तो बात ऐसी कि बोले तुम्हारा जो वहाँ का एमएलए है कोई चाहता है कि वहाँ पे टॉरेंट आवे, तो हम कुछ नहीं कर सकते बोले। अच्छा। यहाँ का जो और यहाँ के जो नगर सेवक थे, देखो कोई भी चीज अगर प्राइवेट कंपनी आती है तो वहाँ का जो प्रतिनिधि रहते हैं उन लोग की परमिशन ली जाती है। तो ये लोगों को पूछना चाहिए। और आज भी अभी आप देख रहे होंगे काफी दिनों से कि राष्ट्रवादी के अंदर खींचातानी चालू है, इधर के नगर सेवक वहां जा रहे हैं, वहां के इधर आ रहे हैं। तो ये कोई ठोस ये नहीं बोलता है कि हम लोग आने के बाद में टॉरेंट जाएंगी करके। बराबर ना जितेंद्र आवार साहब बोल रहे हैं ना उधर की बोल रहे। तो ये जो आजाब मुमरा की जनता के ऊपर है, तो इसका हल कौन निकालेगा? मैं तो बोलता हूँ चाहे कोई भी आमदार हो, मेरे पार्टी का हो या कोई और पार्टी का हो, उसने यहाँ पे कसम खानी चाहिए कि मैं जीत के आऊंगा तो मैं टॉरेंट हटाऊंगा, अगर नहीं हटा पाया तो मैं 6 महीने के अंदर रिजाइन दे दूंगा। तो ये अगर कोई ठोस अगर ये बोलता है तो मैं वो बोलूंगा सच्चा आमदार है। बाकी मैं आऊंगा जीत के, मेरी लाश पे से जाएगा, मैं इसको नहीं आने दूंगा, हम सत्ता में आएंगे तो टॉरेंट को नहीं आने देंगे। अभी उस दिन मैंने एक अवार्ड साहब का न्यूज देखा था, खाली बोल वचन है। और मुमरा की जनता, देखो मुमरा की जनता है ना, अगर सर पे चढ़ा सकती तो सर पे से उतार भी सकती है। हाँ, तो अभी देखो तुमको 1 साइड वोट मिले थे ये टाइम पे लोकसभा में। तो मैं उन लोगों से बोलना चाहता हूँ कि ख्यालात में मत रहो कि ये हिंदू मुस्लिम करके तुम जीत के आ जाएंगे। मुमरा की जनता टॉरेंट से परेशान है, और दूसरा दवाखाने से परेशान है, और तीसरा कब्रिस्तान से परेशान है। और ये जो चीजें है ना तुम्हारी रोजमर्रे की, टॉरेंट का बिल तुमको हर महीना भरना है। ये अलग हम लोग टॉपिक पे चले जाएंगे, लंबी बहस हो जाएगी उसके ऊपर, फिर कभी विस्तार से चर्चा इंशाल्लाह। मेरा कहने का मतलब ये था कि टॉरेंट जो इस वक्त काफी बड़ा मुद्दा बन चुका है। हाँ, और आपने शिंदे साहब और डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब से बात की, यानी आपने जैसे कि अभी बताया कि आपने बात की, समझे ना, तो ठीक है। मैं आपको आने वाले दिनों में टॉरेंट का क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये जो आप दोस्तों, मैं मोइन भाई एक बात थोड़ी सी बोलना चाहता हूँ। बोलिए। आप देखो, आपकी हमारी 10 साल से पहचान है। बिल्कुल। आपने कभी मेरे को देखा नहीं होगा कि टॉरेंट के ऑफिस में जाके लाओ मैं बिल कम करा के देता हूँ करके बैठे। कौन कौन टॉरेंट के ऑफिस में बैठते थे वो तुमको मालूम है, तुमको बोलने की जरूरत नहीं किसका आदमी किधर बैठता था। अभी भले इधर उधर भाग रहे हो, और तुमने देखा मैंने कई मरतबा टॉरेंट के खिलाफ बोला भी हूँ, और उनके ऑफिस के ऊपर जाके उनको लेटर भी दिया, धरना भी दिया हूँ। तो ये है ना, दोगले चाले करने मेरे को आदत है। अगर मेरे पार्टी के अंदर कमी है, मेरे में कमी है, तो मैं उसको स्वीकारूंगा। मगर ये झूठे वादे, चैन डालने की गले में, फिर मेरी लाश पे से जाएगा, फिर मेरे ये करूंगा वो कुछ, ये सब है। अभी उसी में नजीब मुल्ला साहब ने बोल दिया कि जो मरने की बात करते थे उन्हीं को कॉन्ट्रैक्ट मिला बिल बांटने का, उन्हीं को केबल बिछाने का काम मिलता है। तो ये कितना, जितना बड़ा ड्रामा तुम करेंगे ना उतना तुमको ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। ये मुमरा का ये हिसाब हो गया है। तो दोस्तों, ये थे शिवसेना शिंदे गुट के अनवर कच्छी साहब, जिन्होंने मुमरा शहर वासियों की सहूलत के लिए 2 बड़ी मांगे रखी हैं। डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जो यहाँ के खासदार है उनके सामने पहली मांग ये कि मुमरा के अंदर मतलब एक बड़ा ईदगाह होना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने जगह का भी सेलेक्ट कर लिया है। जो फखरुद्दीन शाह बाबा की जो दरगाह है उससे लग के जो ग्राउंड है, तो वहाँ पे ईदगाह मतलब होनी चाहिए, ऐसी उन्होंने मांग रखी है। और उसके लिए उन्होंने 5 करोड़ की निधि की भी उनसे गुजारिश की है। और दूसरी जो मांग है उनकी, मुमरा के अंदर बस स्टैंड होना चाहिए, उससे भी काफ़ी लोगों को सहूलत मिलेगी। अगर मुमरा में बस स्टैंड हो जाता है, मुमरा रेलवे स्टेशन के पास, उनका कहना है कहीं की भी मतलब बस स्टैंड बन जाता तो लोगों को काफ़ी आसानियाँ होती। तो इसके पहले भी उन्होंने मुमरा शहर के अंदर एक कम्युनिटी हॉल होना चाहिए,
उसकी भी मांग रखी थी, उसका पैसा भी मतलब पास हो चुका, लेकिन आप जानते हैं कि बीच में लोकसभा के चुनाव चल रहे थे। हाँ, इसकी वजह से फिर ये बारिश का मौसम भी आ गया, इनका कुछ पैसे वो मंजूर भी हो गए थे ना। 2 करोड़ की निधि मंजूर हो 2 चुकी करोड़ है। की निधि मंजूर हो चुकी थी, और पैसा मतलब अभी उनको उम्मीद है कि वो भी जल्दी मिल जाएगा निधि का पैसा। और अगस्त महीने के अंदर मतलब ऐसा अनवर भाई का कहना है कि कम्युनिटी हॉल का भी मतलब वो जो काम है, भूमि पूजन, शिंदे साहब इनकी ऐसी ख्वाहिश है कि शिंदे साहब के हाथों उसका भूमि पूजन होगा कम्युनिटी हॉल का। और ये भी उन्होंने अपनी उम्मीद जाहिर की कि उसके बाद उन्होंने ये जो 2 मांग रखी है, ईदगाह की और बस स्टैंड की, वो पूरी तरीके से मतलब उनको ये उम्मीद है कि ये मांग भी जल्द ही मतलब स्वीकार कर ली जाएंगी, और शहर को एक बड़ा ईदगाह जरूर मिलेगा, मुमरा स्टेशन के पास एक बस स्टैंड मिलेगा। अब दोस्तों देखने वाली बात ये है कि इनकी ये जो दोनों मांगे हैं, ये शिंदे साहब कब ये मांग इनकी मांगों को स्वीकार करते हैं और इनकी मांगों के ऊपर ध्यान देते हैं, और मुमरा कौसा के लोगों को कब मिलेगा मुमरा के अंदर एक बड़ी ईदगाह और बस स्टैंड, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन अबू बकर के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।